देखिए बच्चों, हमने तनन कंपन के बारे में देखा था। तनन कंपन में क्या होता है कि तनन कंपन में जो है बंध लंबाई परिवर्तित होती है। आज हम जो है बेंडिंग वाइब्रेशन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन के बारे में हम देखेंगे, यानी कि बंकन कंपन के बारे में हम देखेंगे। बंकन कंपन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे बच्चों, है ना। बेंडिंग वाइब्रेशन या बंकन कंपन क्या होते हैं? तो ऐसे कंपन जिनमें बंध लंबाई बंध कोण परिवर्तित होता है, उनको हम बेंडिंग कंपन कहते हैं। ठीक है ना। बेंडिंग या विरूपण कंपन भी हम इनको जानते हैं, डिफॉर्मेशन कंपन। ठीक है, इसका एक और नाम है विरूपण कंपन। क्या बोलते हैं इसको? विरूपण कंपन। हिंदी में विरूपण कंपन, या फिर हम इसको डिफॉर्मेशन कंपन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। ठीक है ना। विरूपण कंपन। ठीक। तो ये जो कंपन होते हैं, ये कंपन वे होते हैं, ठीक है, जिनमें कि जो है बंध कोण परिवर्तित होता है। तो सिस्टमेटिकली हम कह सकते हैं कि किसी अणु में जब 3 परमाणु होते हैं ना, 2 से ज़्यादा होते हैं, तो तनन कंपन के अलावा बंकन या विरूपण कंपन भी होते हैं। इन कंपनों में परमाणु या पूरा समूह बंध के अक्ष के लंबवत कंपन करते हैं। इस प्रकार के कंपन बंकन कंपन कहलाते हैं। अतः बंकन कंपनों में परमाणु के बंध अक्ष के बीच कोणों में परिवर्तित होता है। ठीक है ना। इन कंपनों को हम जो है समझने के लिए कुछ चित्र बनाना चाहेंगे, और चित्रों के माध्यम से हम समझना चाहेंगे। तो इन कंपनों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे एक ही तल में कंपन, एक ही तल में कंपन, एक ही तल में कंपन, यानी कि वाइब्रेशन इन ए सेम प्लेन। वाइब्रेशन इन ए सेम प्लेन। ठीक है ना। तो एक ही तल में कंपन जो होता है, उन कंपनों को भी यदि हम देखें तो उन कंपनों को हम इस तरीके से फिर से हम बांट सकते हैं। एक ही तल में कंपन, यानी कि इस प्रकार के कंपनों में अणु का तल परिवर्तित नहीं होता, तल में कोई चेंज नहीं होता। तो इन कंपनों को हम फिर से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो रॉकिंग कंपन। कौन सा? रॉकिंग कंपन, है ना। ये कंपन जो होता है वो रॉकिंग चेयर के समान होता है। किसके समान होता है? रॉकिंग चेयर, जो चेयर जो हिलती है, ठीक है ना, रॉकिंग चेयर, उसके समान होता है कंपन। तो इन कंपन करने वाला जो समूह अणु के तल में ही आगे पीछे झूलता है, स्विंग करता है आगे पीछे। इन कंपनों में बंधों के मध्य कोण अपरिवर्तित रहता है, और ये कंपन रॉकिंग कुर्सी यानी कि रॉकिंग चेयर के कंपनों के समान होते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ये हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है। तो इन कंपनों में, ठीक है ना, आगे पीछे झूलता है, यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, जो है वो अणु तल में ही आगे पीछे झूलता है। आगे पीछे झूलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग करता है ना, स्विंग करता है। तो इसमें मॉलिक्यूल जो होता है वो स्विंग करता है बच्चों। दूसरा जो कंपन है इसी का, वो सीजरिंग की कैंचीनुमा कंपन, या हम उसको सीजरिंग कंपन भी कहते हैं, या कैंचीनुमा कंपन भी कहते हैं बच्चों, है ना। सीजरिंग कंपन। तो इस प्रकार जैसे कैंची चलती है, तो इस प्रकार के कंपनों में क्या होता है, देखो इन कंपनों में परमाणु जो है कैंची के फलकों के समान गति करते हैं। अर्थात इन कंपनों में एक केंद्रीय परमाणु से जुड़े 2 परमाणु एक दूसरे की ओर एक साथ या तो एक दूसरे से दूर जाते हैं या एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ रॉकिंग पढ़ा, तो रॉकिंग को मैं चित्र के माध्यम से इस तरीके से बताना चाहता हूँ। जैसे कार्बन है, कार्बन परमाणु और ये 2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना। तो ये दोनों परमाणु एक साथ या तो बाईं ओर दाईं ओर गति करते हैं, या फिर हम जो है इसको दोनों को इस तरीके से इसी बाईं ओर गति करते हैं। तो या तो दाईं ओर गति करते हैं या फिर बाईं ओर गति करते हैं। ठीक है ना। तो इसको तो हम रॉकिंग कहते हैं। ऐसे ही हम सीजरिंग वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन को भी हम चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो जो सीजरिंग वाइब्रेशन है, इनमें देखो तो दोनों एक साथ इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ इधर जा रहे हैं, या फिर दोनों एक साथ इधर आ रहे हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया आपके रॉकिंग। तो सीजरिंग में क्या होगा? सीजरिंग को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि या तो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं दोनों, या फिर दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं बच्चा। ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं इस तरीके से, है ना। तो इसको हम सीजरिंग कहते हैं, कैंचीनुमा कंपन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कंपन क्या होता है? एक ही तल में होते हैं, इनमें अणु का तल परिवर्तित नहीं होता।
इसके बाद कुछ कंपन ऐसे होते हैं जिनको हम भी प्रकार से लिख सकते हैं, जो कंपन, इन कंपनों को हम कह सकते हैं तल के बाहर होने वाले कंपन, तल के बाहर होने वाले कंपन, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो इसमें तल क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, अणु का जो तल होता है, प्लेन होता है, वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार के कंपनों को अगर हम बांटना चाहें तो पहला कंपन जो है वेगिंग, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वेगिंग वाइब्रेशन है ना, वेगिंग वाइब्रेशन है ना, वेगिंग कंपन। तो इस कंपन में होता क्या है, देखो इस प्रकार की जो कंपन में, इन कंपनों में कंपन करने वाला जो समूह होता है अणु के तल के बाहर आगे पीछे झूलता है, ठीक है ना, आगे पीछे झूलता है, जिसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे पीछे झूलने से मतलब ये हुआ कि जो है यहाँ पर हम उस कार्बन CH2 समूह के माध्यम से इस कंपन को यदि दिखाना चाहें तो तल के बाहर आगे पीछे से मतलब ये है कि दोनों परमाणु का तल या तो तल से ऊपर, प्लस का मतलब ऊपर गति करेंगे, तल के ऊपर गति करेंगे, या फिर तल के नीचे गति करेंगे, दोनों परमाणु तल के नीचे गति करेंगे, इस तरीके से। अब ऊपर नीचे गति करने को हम यहाँ पर 2 डायमेंशन में इस तरीके से दर्शा सकते हैं। प्लस का मतलब तल के ऊपर गति कर रहे हैं और माइनस का मतलब तल के नीचे गति कर रहे हैं, है ना। तो हम जो है इसको प्लस और माइनस के द्वारा हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही है। प्लस का मतलब दोनों परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो कार्बन, जिस तल में कार्बन है उसके ऊपर गति कर रहे हैं, और माइनस का मतलब दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो तल के नीचे गति कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कौन सा कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेगिंग, ठीक है ना, वेगिंग कंपन, है ना। तो हम यूँ कह सकते हैं या तो ये दोनों प्रेक्षक की ओर आते हैं, H प्लस का मतलब प्रेक्षक की ओर आते हैं, और H माइनस का मतलब क्या है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु प्रेक्षक से दूर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, तल के बाहर हो गया है तो, है ना, बी वेगिंग, ठीक है ना, वेगिंग आ गया समझ में। दूसरा इसमें अपन देखें तो दूसरा जो है वो इसी का है ट्विस्टिंग, क्या है, मरोड़ी कंपन जिसको हम बोलेंगे, मरोड़ी कंपन या ट्विस्टिंग। ट्विस्ट जैसे हम किसी चीज़ को मोड़ते हैं, है ना, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, है ना। तो इस प्रकार में क्या होता है कि इस प्रकार की गति में अणु के 2 भाग एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं। एक भाग तो ऊपर जाता है, तल के ऊपर जाता है, और एक तल के नीचे जाता है, विपरीत दिशा में जो है वो गति करते हैं, ठीक है। जैसा इसमें तो अगर हम यही चित्र इसके लिए बनाना चाहें, ठीक है ना, मरोड़ी कंपन के लिए अगर अपन CH2 माध्यम का उपयोग करते हैं, CH2 जो है हम चित्र का उपयोग करते हुए अगर बनाना चाहें तो जैसे ये कार्बन है, कार्बन, ठीक है ना, और कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इसको हम जो है 2 डायमेंशन में कैसे दिखाना चाहें कि सपोज करो ये परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो क्या हो रहा है, प्रेक्षक की ओर आ रहा है, तो हम उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दूसरा प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो हम उसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, यह स्थिति उल्टी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है उल्टी, कि जैसे ही कार्बन है, ठीक है ना, और इससे जुड़ने वाले दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन है। तो क्या है कि यह प्रेक्षक से दूर जा सकता है तो यह प्रेक्षक के पास आ सकता है, ये वाला परमाणु प्रेक्षक से पास आ सकता है। तो इस तरीके से दोनों परमाणु तल के ऊपर और तल के नीचे जो है वो गति करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के कंपन को मरोड़ी कंपन कहते हैं। इन कंपनों के अलावा एक दूसरा कंपन भी हम लिख सकते हैं जिसको हम श्वसन कंपन या ब्रेथिंग वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है ना, इन कंपनों के अलावा, ठीक है ना। ये कंपन जैसे तनन कंपन, बंकन कंपन, ठीक है ना, और बंकन, तनन बंकन के अलावा भी एक कंपन जो है वो श्वसन कंपन के रूप में हम इस डिफाइन कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम यहाँ पर एक अलग प्रकार का कंपन जो है वो श्वसन कंपन या ब्रीथिंग कंपन के बारे में हम विचार को समझ सकते हैं। श्वसन कंपन या ब्रीथिंग कंपन, ठीक है, ब्रीथिंग वाइब्रेशन। जैसे हम सांस लेते हैं उसी से तुलना करते हुए हमने इस कंपन को डिफाइन किया है, इस वाइब्रेशन को डिफाइन किया है। बच्चों क्या है कि यदि यौगिक में परमाणु एक बंद श्रृंखला क्लोज चेन में व्यवस्थित होते हैं तो कंपन श्वसन भी हो सकते हैं।
इनमें अणु परमाणु को दूर या पास लाकर बारी बारी से अपना आकार घटाते या बढ़ाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसा सांस लेते समय हमारे फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, लंग्स जो हमारे एक्सपेंड होते हैं, कंप्रेस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसकी हमने तुलना करिए, और इसकी तुलना करते हुए हमने श्वसन कंपन को जो है हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सांस लेते समय हमारे फेफड़े जो फूलते हैं ना, इस प्रकार स्प्रिंग को मोड़ने में खींचने की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी बंध को तनित करना बंकन करने में ज़्यादा कठिन है, अर्थात तनन एवं बंकन कंपनों में से बंकन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः बंकन कम ऊर्जा पर यानी कि अधिक तरंगदैर्घ्य के अवशोषण से होते हैं। इसी प्रकार जो तनन कंपन है वो अधिक ऊर्जा या कम तरंगदैर्घ्य पर संपन्न होते हैं। तो इस तरीके से हम कंपनों के बारे में हम जो है समझ सकते हैं और कंपनों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। बच्चों धन्यवाद।